5 yoga poses for inner thighs. नमस्कार, जीवन कोश पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे वो 5 योगासन जो कि आपकी जांघों को सही शेप में लाने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं ये 5 योगासन कौन से हैं। गरुड़ासन। सबसे पहले आप अपने मैट पर ऐसे सावधान की स्थिति में ताड़ासन में खड़े हो जाइए। अब अपना राइट लेग आगे की ओर लाइए और फिर इसको लेफ्ट आपके उल्टे पैर की तरफ इस तरह से घुमाते हुए आपको पूरा लपेट देना है काफ के चारों तरफ। और फिर अपने हाथ जो सेम लेग है वही सेम हैंड ऊपर रखना है और इस तरह से घुमाते हुए अपने हाथों को नमस्कार की पोजीशन में लगाना है। आप धीरे धीरे इस तरह से धीरे धीरे करके हाथों को नमस्कार के पोजीशन में और बिल्कुल सीध में अपने हाथ को टिप की तरफ देखना है और धीरे से नीचे की ओर आपको बैठ जाना है। आपकी जो आंखें हैं बिल्कुल सामने की ओर रहें, इधर उधर नहीं देखना है। अब धीरे से ऊपर आइए, हाथों को धीरे से खोलिए, नीचे लाइए और फिर लेग को इस तरह से खोलते हुए आप सीधे हो जाइए। नटराज आसन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मैट पर सावधान मतलब कि आप ताड़ासन स्थिति में खड़े हो जाइए। उसके बाद आपको अपना जो राइट लेग है उसको बेंड करना है अपनी नी से, या तो आप अपनी एंकल को पकड़ लीजिए या फिर अंगूठे को, जो आपको कंफर्टेबल हो, जहां तक आपका हाथ जाए आपको उस स्थिति में रहना है। आपकी जो हिप है वो बाहर की ओर मतलब आगे की ओर और स्टमक अंदर की ओर होना चाहिए। हर पोस्चर में आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब आपको अपना लेग पीछे की ओर इस तरह से ऊपर की ओर ले जाते हुए एक हाईली पॉइंट पर छोड़ देना है, मतलब जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतना। और आपको अपना जो लेफ्ट हैंड है दूसरे वाला हाथ है उसको सामने की ओर, या तो आप मुद्रा में कर सकते हैं, हाथ हथेली ऊपर की ओर या नीचे की ओर। ये आपका फाइनल पोस्चर और फिर धीरे से नीचे आपको आना है। गौमुखासन। अपने मैट पर सबसे पहले आप बैठ जाइए, अपने पैरों को सामने की ओर फैला लीजिए इस स्थिति में, कमर को सीधा रखिए और उसके बाद आपको अपना राइट लेग जो है नीचे की ओर लाना है। मैं आपको पहले दिखा देती हूँ क्या करना है। ये जो हील है आपकी, हील को इस तरह से आपको अपने हिप के नीचे रख देना है, बैठना नहीं है, इसको हल्का सा इधर की ओर ताकि आपकी एड़ी और हिप साथ में मिल जाए, इस तरह से आपको करना है। और ये वाला जो लेग है दूसरा लेग, इसको इस तरह से कि आपकी नी टू नी एक दूसरे के ऊपर है। मैं आपको इसको सामने से दिखाती हूँ। पैर को इस तरह से रखते हुए ये देखिए एंगल। कई लोगों का एंगल इस तरह से होता है, वो गलत है। नी बहुत क्रॉस उसमें जा रही है या फिर बहुत ज़्यादा अंदर कर देते हैं, ओवर स्ट्रेच कर देते हैं। तो इसको सिर्फ नी के ऊपर आना चाहिए, एक नी के दूसरे पैरेलल में होनी चाहिए। आपकी एड़ी के ऊपर आपको हल्का सा प्रेस करना है, बैठना है और ये पैर बाहर की तरफ जितना पास हो सके उतना, और एक कंफर्टेबल पोस्चर में कमर को सीधा रखना है। ये आपका फाइनल पोस्चर है लेग के अकॉर्डिंग। अब इसमें हाथों की मुद्रा क्या है, जो लेग आपका ऊपर है वही हाथ आपका इस तरह से ऊपर आएगा और जो लेग नीचे है वही हाथ आपका नीचे की ओर। तो इस तरह से सबसे पहले आपको कोहनी को पूरा ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है और सीधा कर देना है और नीचे वाला हाथ ले जाते हुए पीछे हाथ को लॉक करना है, ध्यान से आपको पकड़ना है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ किस तरह से आप इसको पकड़ सकते हैं। और आंखें बंद करके पूरा ध्यान अपने श्वास और शरीर की ओर लगाना है। गर्दन को सीधा रखना है, गर्दन झुके नहीं, कमर झुके नहीं, और आपका जो कोहनी है नीचे की ओर ना झुके। पीछे वाला हाथ देखेंगे, अब मैं इसको पीछे से दिखाती हूँ आपको किस तरह से करना है ये आसन। ये आपने ऊपर हाथ किया और नीचे से इस तरह से पकड़ लिया। आपसे जितना हो सके उतना करना है। अगर आपका हाथ यहाँ तक आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके हाथों में अभी लचीलापन नहीं है, आप मतलब बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है आपके आर्म, तो आप
बिल्कुल ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, जितना आपसे हो सके उतना। अगर आपका सिर्फ एक ही हाथ जा रहा है पीछे की ओर तो भी आप इस आसन में होल्ड कर सकते हैं। मलासन। तो चलिए, सबसे पहले आपको मैट पे बिल्कुल सावधान की स्थिति में खड़े होना है। इस तरह से मैं थोड़ा सा इधर हो जाती हूँ ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से दिख जाए। सीधा खड़े होने के बाद आपको लेग्स अपने शोल्डर से थोड़ा सा बाहर की ओर ओपन करने हैं। मतलब ये आपके शोल्डर्स हैं, इसके नीचे से थोड़ा सा बाहर आपको लेग ओपन करने हैं। और जो टोज हैं थोड़ी आउटवर्ड, हल्के से बाहर की तरफ, इस तरह से आपको लेग में सीधे खड़ा होना है। अब आपको अपने दोनों हाथ नमस्कार की पोजीशन में, एल्बोज बाहर की तरफ रहेंगी, अपने चेस्ट के बिल्कुल सामने की तरफ। हिप जो है आपके अंदर और स्टमक इन, मतलब ये ऐसे आगे की तरफ और स्टमक अंदर की तरफ रहेगा। अब धीरे से आपको नीचे की ओर बैठना है, स्क्वाट पोजीशन में लाते हुए अपने आप को, और आपके जो एल्बोज हैं, आपके जो नीज हैं, इसके आसपास इस तरह से टक हो जाएंगी। मतलब आपको प्रेस करना है बाहर की ओर यहाँ से, और आपका हाथ यहीं का यहीं रहेगा। ऊपर आते हुए आपको इनहेल और नीचे आते हुए आपको श्वास को छोड़ना है, आंखें बंद, और इस आसन में बने रहना है कुछ देर के लिए। कमर बिल्कुल सीधी रहे, ना ज्यादा आगे झुकना है आपको, ना ज्यादा पीछे की तरफ जाना है। और ध्यान रखेंगे एल्बो से ऐसे पूरा प्रेस नहीं करना है, आपको हाथ रखना है अपनी यहाँ ट्राइसेप की तरफ से, और आप इसे प्रेस कर रहे हैं। हल्का सा आगे झुके हैं, कमर सीधी है, मुड़ी भी नहीं है, शोल्डर्स अंदर नहीं है। आप इस बात का ध्यान जरूर रखें जो जो बताया जा रहा है। उसके बाद धीरे से उठ के वापस आए, दोनों हाथों को फिर से नीचे की ओर लेके आ जाए, बिल्कुल आराम से। धनुरासन। मैट लीजिए और धीरे से आप उल्टे लेट जाइए इस स्थिति में, और धीरे धीरे एक एक करके आपको अपने पैरों को इस तरह से अंदर लाना है, हिप की तरफ। अपनी बॉडी को हल्का सा ऊपर उठाएं और एक एक करके, या तो आप अंगूठों को भी पकड़ सकते हैं या फिर अपनी एंकल को भी, तो दोनों में से आप जो कंफर्टेबल हो उसको आप पकड़ सकते हैं। धीरे से अपनी बॉडी को ऊपर उठाते हुए लेग्स को इनसाइड नहीं करना है, आपको आउटसाइड, मतलब अपने पैरों को बिल्कुल बाहर की तरफ ले जाते हुए ऊपर आएंगे। और फिर धीरे से पहले चिन और फिर लेग्स को नीचे लाएंगे और शवासन, मतलब आप मकर आसन में लेट जाएंगे। धनुरासन के बाद आप वज्रासन में आते हुए थोड़ा सा इस तरह से नेक को रिलैक्स करेंगे, शोल्डर को रिलैक्स करेंगे। तो ये थे वो 5 योगासन जो कि जांघों को सही शेप में ले आते हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये खास वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीवन कोश को। इसी के साथ ही जीवन कोश में अभी के लिए बस इतना ही।